देखिए बाबू, टीचर आपको एक बार पढ़ा देता है, टीचर आपको एक बार पढ़ा देता है, आपको उसको बार बार पढ़ना है। जब भी एग्जाम होना होगा, आप अनेकों एग्जाम देंगे, कई सारे एग्जाम आप देंगे, कई सारे एग्जाम आप देंगे, कई सारे एग्जाम आप देंगे। तो अब हर एग्जाम में आपको रिवीजन करके जाना है। आप एक बात समझिएगा, हम क्यों ये बात बोलते हैं कि रिजल्ट का जहां तक सवाल है, रिजल्ट आपके अपनी मेहनत से होता है। इस बात के बोलने के पीछे रीजन है बाबू, हम यूं ही ये बात नहीं बोल देते हैं क्योंकि हम टीचर हैं, हम तो एक बार पढ़ा दिए, आप उसको रिवीजन करके जाइएगा, आप उसको याद करके जाइएगा, तब आप क्वेश्चन बना के आइएगा, तब आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक तो पहली बात यह है, रिवीजन का सीधा सा मतलब होता है बाबू सोना, बार बार चीजों को पढ़ना। रिवीजन का सीधा सा मतलब होता है बार बार पढ़ना। जैसे आपके बैच में हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, आपके बैच में हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में हम आपको मौर्य काल पढ़ा दिए, उसको बार बार पढ़ना है आपको। रिवीजन का ये मतलब होता है, जो टॉपिक शिक्षक ने पढ़ा दिया है उसको बार बार पढ़ना है, उसको इस उद्देश्य से पढ़ना है वो हम समझ जाएं, वो हम याद कर लें, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना है। देखिए बाबू, कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रहे, तो आप कोई टॉपिक एक बार पूरा अच्छे से रीडिंग मार लीजिए। प्रथम दृश्या रीडिंग मारिए। मौर्य काल, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से किया। यहां से लेकर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए, यहां तक हम आपको बताए हैं। तो पूरा एक बार रीडिंग मारिए। फिर दूसरा बात, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो हाँ, ऐसा हुआ ना, अशोक जो है बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म में हिंसा को छोड़ने और अहिंसा की बात की गई थी, इसी वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक हिंसा को छोड़ दिए। यही एक कारण है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ऐसे करके चीजों को समझना है दूसरी बार में, तीसरी बार में याद करना है, तीसरी बार में बोल बोल करके। जैसे हमको याद ना है ये पॉइंट कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है। देखिए, हम क्यों आपको बोलवाते हैं, इसके पीछे रीजन है बाबू। देखिए, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, नाक कान आंख मुंह, समझ गए? हम गलत भी बोल दिए हैं उसमें, लेकिन ज्ञानेंद्रिय 5 है, आप जानते हैं। नाक कान आंख, ये सब ज्ञानेंद्रिय है। आज हम जानते हैं कि आप जानते हैं, और आप भी जानिए कि हम भी जानते हैं। तो बोलने से क्या होता है बाबू, थोड़ा समझिएगा। आपका जो पूरा माइंड वाला सिस्टम होता है ना, वो पूरा एक्टिव मोड में आ जाता है। अब आप चाहते हैं कि गाड़ी चले, गाड़ी रोड पे दौड़े, गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा तब ना रोड पे दौड़ेगा। बात समझिएगा आप चाहते हैं कि कोई गाड़ी रोड पे दौड़े, इंजन स्टार्ट कीजिएगा तब ना रोड पे दौड़ेगा। बिना इंजन स्टार्ट किए हुए आप चाहते हैं कि गाड़ी रोड पे दौड़ जाए, कभी पॉसिबल है? आप लोग चाहते हैं क्या बिना माइंड का सिस्टम एक्टिव हुए बिना हमको याद हो जाए? अरे यार, जब तक आप उसको बोलिएगा नहीं, माइंड का सिस्टम एक्टिव ही नहीं होगा तो आपको याद ही नहीं होगा। तो इसलिए बोलकर पढ़ना है और बोलकर याद करना। जैसे हमको याद ना है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है, इसको बोलेंगे, बोल करके पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है। 3 बार 4 बार 5 बार बोलेंगे। थोड़ा मेहनत है, बिना मेहनत का बाबू कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। तुमको जॉब भी लग जाएगा, फिर भी तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करने के लिए सीखो, तुम नहीं सीखिएगा तो दिक्कत है। जैसे 5 बार बोले, फिर एक बार आंख बंद करके स्मरण करेंगे कि अभी हम जो याद किए वो याद हुआ, मन में उच्चारित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि अर्थशास्त्र की रचयिता चाणक्य है, और अर्थशास्त्र की रचयिता चाणक्य है। 1-2 बार ऐसे करना है।
इससे आपको चीज याद होगा। फिर एक पॉइंट याद हो गया, फिर दूसरा पॉइंट में जो है उसी तकनीक को अपनाना है। किसी भी एक चीज को 5 बार बोल के पढ़ना है, किसी भी एक चीज को 5 बार बोल के पढ़ना है, फिर जो है उसको स्मरण करना है। एक बार उसको याद कर लिए, ठीक है। हर सप्ताह सुनिए आप लोग बाबू, एक तो पहली बात है, समझिएगा आप, एक तो पहली बात है कि जैसे कोई चीज है, जैसे कोई चीज नहीं, कोई टॉपिक है, जैसे हम आपको पढ़ाए, जैसे कल हम आपको मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी शासक, हिंद यवन शासक के बारे में बतलाए थे। कल हम पढ़ाए हैं, कल के कल आपको उसको पढ़ना चाहिए था। जो टॉपिक जो टीचर जिस दिन पढ़ाए उस दिन उसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, सेम डे में, सेम डे में, सेम डे में, नहीं तो लेट हो जाएगा। और जब लेट हो जाता है तो बासी चीज बासी ही रह जाता है, और बासी चीज बर्बाद हो जाता है। बासी चीज को भी एक उचित समय, जैसे मान लिया जाए कि आप सब्जी बनाए, एक टाइम खा लिए, रात में सब्जी बनाए, एक टाइम खा लिए, अब आप चाह रहे हैं कि अगले दिन भी खाएं, आप चाह रहे हैं कि अगले दिन भी खाएं। अगर अगले दिन एक निश्चित समय सीमा के भीतर नहीं खाइएगा तो वो सब्जी बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा, और फेंक दिए तो कोई मतलब नहीं है बाबू। तो इसलिए जैसे बासी चीज बर्बाद हो जाता है, वैसे पढ़ाई भी बाबू, बासी पढ़ाई काम का नहीं रह जाता है। सेम डे में पढ़िए बाबू, आप सेम डे में पढ़िए, सेम डे में बाबू आप पढ़िए, सेम डे में पढ़िए, आप सेम डे में पढ़िए। आज जो पढ़ाए हैं आज का आज पढ़िए, याद कीजिए, एक बात ये। दूसरी बात, सप्ताह में 5 से 6 दिन क्लास होता है, कभी 7 दिन भी हो जाता है। फिर भी आपको सप्ताह में कितना दिन भी क्लास हो, सप्ताह में 7 के 7 दिन क्लास हो, फिर भी आपको सप्ताह में एक टाइम निकालना है, टाइम निकालना है सप्ताह में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए चीजों को एक बार फिर से पढ़ने के लिए, अर्थात रिवीजन करने के लिए एकदम टाइम निकालना है। साप्ताहिक रिवीजन बाबू जरूरी है, एकदम जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। तो सप्ताह में एक दिन टाइम निकाल लिए रिवीजन के लिए, सप्ताह में एक दिन टाइम निकालिए रिवीजन के लिए। सप्ताह भर में आपने जो भी मैथ पढ़ा है, जो भी रीजनिंग पढ़ा है, जो भी इंग्लिश पढ़ा है, जो भी जीएस पढ़ा है, सबको एक बार बाबू रिवाइज कीजिए, आप सबको एक बार रिवाइज कीजिए। एकदम रिवीजन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू रिवीजन, समझे। साप्ताहिक रिवीजन हो गया, फिर मासिक रिवीजन। देखिए होता क्या है बाबू, हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, थोड़ा सुनिएगा समझिएगा। हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए। इंसान भुलक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, मानव जो होता है भुलक्कड़ होता है, हम भी भुलक्कड़ हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, आप विश्वास नहीं मानिएगा कि मतलब जैसे हम यहां से गए, थके हारे जाते हैं, सुबह से शाम तक, रात में खाना खा लेते हैं, फिर काम करने बैठ जाते हैं, फिर काम करके उठते हैं ना तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि खाए कि नहीं खाए। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है, हम खाना खाए भी हैं कि नहीं खाए हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी 6 महीना साल भर पर एक बार ऐसा होता है। कभी कभी तो काम करने लगते हैं, जैसे किताब उताब पर काम करना रहता है, करेंट पे काम करना रहता है, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इंसान भुलक्कड़ होता है। अरे कितना चीज आप याद रखिएगा यार, सब चीज अगर माइंड में स्टोर हो जाएगा तो माइंड भी ब्लास्ट हो सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो फिर मोबाइल हैंग करने लगता है। क्या ऐसा होता है? होता है ना, होता है। जो बता रहे थे आप समझिएगा। साप्ताहिक रिवीजन, भूलना मानव का प्रवृत्ति है, भूलना मानव का नेचर है, भूलेगा ही भूलेगा मानव, नहीं भूलने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। तो मासिक रिवीजन,
एक माह में पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना है। 2 से 3 दिन रिवीजन के लिए समय निकालना है माह में, भले क्लास में छुट्टी हो या ना हो। 2 से 3 दिन समय निकालना है, 2 से 3 दिन। पूरे माह के चीजों को एक बार पढ़ना है। पूरे माह में पढ़ाए गए जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबको एक बार पढ़ना है, सबको एक बार पढ़ना है, सबको एक बार पढ़ना है। यह काम करना है आपको। तो मतलब इसके अलावे जब भी पर्व त्योहार में छुट्टी हो, बिहार तो पर्वों का राज है, हर पर्व हम बिहारी मनाते हैं, भगवान सब पर्व हम बिहारियों पर ही छोड़ दिए हैं। तो जब भी पर्व त्योहार का मौसम हो, छुट्टी हो, टारगेट ले लीजिए, पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करेंगे। टारगेट लीजिए, पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करेंगे। टारगेट लीजिए, आप पूरा पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करना है। जब भी समय मिले, जब भी ऐसे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, किताब कॉपी को बार बार पढ़ना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। समझ गए? तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे मान लिया जाए कि आज आप मौर्योत्तर काल पढ़े, बीता हुआ कल आप मौर्य काल पढ़े, तो जब आप रिवीजन के लिए बैठिए तो पूरा साप्ताहिक और मासिक रिवीजन में पूरा पढ़िए।